साहब, ज़िंदगी गुजारना और ज़िंदगी में प्यार करना हर किसी का अपना अपना राइट है। और प्यार आप जिससे करते हैं, अगर वो भी आपसे प्यार करता है तो आपका राइट है, वरना किसी के प्यार में अपनी टांग अड़ाना ये राइट नहीं होता, फिर अगला आपकी लेफ्ट टांग तोड़ देगा। आप प्यार करने का अपना अपना अंदाज होता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसा प्यार करते हैं, उनके प्यार से उनका शोभा ज़रूर नज़र आता है। मतलब जो वो काम करते हैं उनकी मोहब्बत में उनका काम भी ज़रूर नज़र आता है। मिसाल के तौर पे हमारे एक डॉक्टर हैं जो डॉक्टर से प्यार करते हैं, दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। अब डॉक्टर साहब अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं और साथ साथ अपने शोबे का भी अंदाज़ बताते रहते हैं। डार्लिंग, जब से तुम्हें देखा है मेरी आंखों में ऑपरेशन थिएटर जैसी रोशनी हो गई है। यकीन करो, अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं ये सारे इंजेक्शन खुद पी जाऊंगा। मैं जब भी किसी का ऑपरेशन करता हूं मुझे मैदे में तुम दिखाई देती हो। मेरा जी चाहता है कि किसी की किडनी से स्टोन निकाल के उसे अंगूठी में डाल के तुम्हें पहना दूं और तुम्हें हमेशा के लिए अपने हॉस्पिटल में दुल्हन बना के एडमिट कर लो। ये मेरे दिल का क्लिनिक तुम्हारे लिए खुला है जानमन। किसी का एक्सरे देखता हूं तुम्हारा चेहरा नजर आता है, किसी की नब्ज पकड़ता हूं तुम्हारे दिल की धड़कन सुनाई देती है। जी चाहता है कि प्यार के सारे सिरप तुम्हारे नाम कर दूं, मोहब्बत में सारी पैनाडॉल तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूं। तुम्हारी फैमिली का सारा खर्चा मेरे हॉस्पिटल से जाएगा जानेमन, सिर्फ मोहब्बत का इजहार कर दो। अब डॉक्टर साहब जो है वो उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्या उठपटांग मार रहे हैं। अब डॉक्टर साहब के दिमाग में एक बात है कि पुराने ज़माने में लोग ख़त लिखा करते थे, मोबाइल पे 3-4 बार मैसेज किया, उन्होंने पढ़ा ही नहीं। इन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जाए जो सीधा अटैक कर जाए दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर। उन्होंने लेबॉर्ट्री से एक पपी का खून मंगवाया और उसके साथ ख़त लिखा। ख़त लिख के किसी के हाथ उनको भेज दिया। अब जिनको ख़त भेजा है उनके अब्बा भी लेबॉर्ट्री में काम करते थे। उन्होंने पढ़ने के बजाय अब्बा को दे दिया कि अब्बा जी ये ख़त ले जाइए, ज़रा लेबॉर्ट्री में चेक करके लाइए। और अब्बा जी ने ख़त का लेबॉर्ट्री में जाके मुआयना किया और साथ एक रिपोर्ट लगाई। अब महबूबा ने रिपोर्ट के साथ अपना ख़त लिखा और उन डॉक्टर साहब को इस तरह से जवाब दिया कि जाने मन, तुम्हारा मोहब्बत भरा ख़त पढ़ के बड़ी खुशी हुई। अब्बा जान ने वो रिपोर्ट बना के मुझे कहा है कि जिसका ये खून है तो वफादार लेकिन भौंकता बहुत है। अब्बा जान ने कहा जाने मन कि तुम्हें गाड़ियों में घूमने का शौक़ है, लेकिन ये जिसका खून है मोटरसाइकिलों को पीछे भागता है। तुम तो बहुत आहिस्ता बोलती हो, लेकिन ये एक ही सांस में बोलना शुरू कर देता है। इसके बोलने से पड़ोसी बहुत तंग हो जाएंगे। लेकिन इसकी जो एक चीज़ है वो बहुत अच्छी है, सारी ज़िंदगी तुम्हारे पैर सूंघता रहेगा। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, नींद रात की अच्छी होती है, ये सारी रात जागता है। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी बहुत है, घर में कोई चोर आए ये तब तक सुकून से नहीं बैठता जब तक वो भाग ना जाए। बेटा पड़ोसी इसे खाना डाले ये कभी नहीं खाएगा। इस मामले में तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। बेटा बाजार में जब भी तुम्हारे पास साथ जाएगा दूसरों की टोकरियां सूंघेगा। और बेटा इसकी और खासियत, जब भी तुम्हारे साथ नाराज होगा तुम जब भी इसे प्यार से कहोगी ये फौरन आएगा, ये दोनों पैरों पे खड़ा होके आएगा। बेटा इसने खूने जिगर से नहीं खूने दुम से खून लिखा है। इसी तरह एक चोर है, चोर ने मोहब्बत की। अब वो अपनी महबूबा को अपनी मोहब्बत का इजहार किस अंदाज में करता है? साथ साथ चोरी के अल्फाज भी आ रहे हैं और साथ साथ मोहब्बत के भी। जाने मन, मैं तुम्हें दुनिया से चुरा के ले जाऊंगा, तुम्हें बहुत दूर रखूंगा, मैं ज़माने की सलाखें तोड़ दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हें ऐसे चुरा कर लेकर जाऊंगा जैसे कोई किसी की सॉक्स उतार के ले जाए, उसे पता ना चले। जाने मन, जो हमारे रास्ते में आएगा मैं उसे जेब की तरह काट दूंगा। तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन करना पड़ेगा। कल ही मैंने तुम्हारी मोहब्बत में 3 ब्लेड खरीदे। जाने मन, ज़माने से मत डरना। मैं जब भी तुम्हारे घर आऊँगा
कभी सीधे रास्ते से नहीं आऊँगा, दीवार फलांग के आऊँगा। और जिस दीवार से आऊँगा उस दीवार से वापस नहीं जाऊँगा, दूसरी दीवार फलांग के जाऊँगा। तुम्हारा घर तो क्या, मुझे तुम्हारा मोहल्ला भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मैं कोई पहली बार तुम्हारे घर में थोड़ी आया हूँ। अब मुझे तुम्हारे साथ मोहब्बत है। पहले मैं चीज़ें चुराने के लिए आता था, अब मैं तुम्हारे घर तुम्हारा दिल चुराने के लिए आता हूँ।